दोस्तों, क्या टीम इंडिया की बासात खत्म होते जा रही है? दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय कौन सी ऐसी टीम है जो नंबर वन पे चल रही है, जिसकी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है? बेसिकली समय हुआ करता था 1996 टू 2008 या 2010, जब ऑस्ट्रेलिया का दौर हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया का समय हुआ करता था, और उससे पहले वेस्ट इंडीज का दौर हुआ करता था। लेकिन वो दौर हमें पता नहीं था, क्योंकि हम उस समय जन्म नहीं हमने लिया नहीं था। हमें जो दौर याद है वो है 1996 से 90 बेसिकली 2010 तक, अगर हम काउंट करें, या 2008 तक का, या 2008 तक या 9 तक का, जब तक ऑस्ट्रेलिया की बात थी। ठीक है दोस्तों, उस टाइम में क्या होता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं भी जाती थी, किसी भी कंट्री में जाती थी, वहां पे जीत के आती थी, चाहे टेस्ट मैच हो, उस समय T20 तो खैर था नहीं, टेस्ट मैच हो या फिर वनडे हो, हर जगह उनका डंका बजता था। या फिर कोई चैंपियनशिप होती थी, आईसीसी कोई टूर्नामेंट होता था, वहां ऑस्ट्रेलिया का डंका बजता था। किसी कंट्री में जाके खेलना, वहां उनका डंका बजता था। और फिर आया यहाँ पे, फिर बेसिकली समय बदलता है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम धीरे धीरे खत्म होगी। लेकिन अब क्या, अब कौन सी टीम है जिसका बादशाह है? साउथ अफ्रीका खत्म है, ऑस्ट्रेलिया खत्म है, इंग्लैंड खत्म है। तो इस समय जो डंका बज रहा है वो भारत का बज रहा है, भारत की टीम। लेकिन भारत की टीम में एक कमी है, वो कमी ये है कि भारत की टीम अपने घर में तो जीत जाती है, कोई भी टीम आती है अपने घर में उसे हरा देती है, टेस्ट मैच ड्रॉ करा देती है। लेकिन सबसे बड़ी जो टीम वो डोमिनेट वो करती है, जो किसी भी कंट्री को, किसी भी टीम को उसकी कंट्री में जाके, उसके घर में जाके हराए, वो सबसे बड़ी टीम बनती है। और यहीं पे हमारी जो इंडिया है मात खा जाती है, क्योंकि इंडिया जब भी बाहर जाती है, इंग्लैंड जाती है मुंह की खाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है मुंह की खाती है, साउथ अफ्रीका जाती है मुंह की खाती है। अगर इंडिया ऐसी हारती रही, ऐसी टेस्ट मैच गवाती रही, तो कैसे इंडिया की बादशाह कायम हो पाएगी? हम लोग चाहते हैं, हम एज अ फैंस, मैं, आप सब, हम सब चाहते हैं कि इंडिया एज अ बादशाह कायम करे। वो जो ऑस्ट्रेलिया का दौर हुआ करता था, वो पीक हुआ करता था, वो पीक हम चाहते हैं कि इंडिया का हो। और इंडिया का पीक चल भी रहा है, लेकिन थोड़ा हाफ चल रहा है। हाफ कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। हम चाहते हैं कि 15-20 साल ऐसा है कि जहाँ इंडिया का दबदबा रहे, वर्ल्ड क्रिकेट में नाम रहे। एक दबदबा और इंडिया का ये है कि बेनिफिट का है, एडवांटेज का है, फायदा का है, वो आईपीएल। आईपीएल का इंडिया में होना बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आईपीएल इतने बड़ी लीग है, इतनी ग्लोबल लीग है, मतलब दुनिया की नंबर वन T20 लीग बन चुकी है। और इससे इंडिया में जो टैलेंट उभर के आ रहा है, वो नंबर वन टैलेंट आ रहा है। साथ ही साथ इंडिया, उससे इंडिया का जो बोर्ड है उसका दबदबा हो रहा है, इंडिया की टीम का दबदबा हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और ये थोड़ा बहुत एडवांटेज है, लेकिन आधा काम टीम इंडिया के खिलाड़ियों को करना है। उन्हें बाहर जाना है और वो सीरीज जीत के आना है, और बाहर वाली टीम को पूरी मुंह के पूरी तरीके से हरा के आना है। तभी हमारी इंडिया का, हमारा जो है दबदबा बादशाह कायम हो पाएगी। आया था दौर महेंद्र सिंह धोनी का दौर, सौरव गांगुली से लेके महेंद्र सिंह धोनी का दौर। बेसिकली सौरव गांगुली की जो समय था, उस समय भी टीम बहुत ही बेहतरीन थी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन टीम को बिल्ड किया धीरे धीरे। लेकिन उस समय क्या था कि हमसे भी बेहतर टीम थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया। और उस समय ऑस्ट्रेलिया का दौर चला था, और यही रीज़न था कि हमारी जो बादशाह थी वो कायम नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेहतरीन थी, इतनी बेहतरीन थी कि उससे किसी भी टीम को हराना नामुमकिन जैसा था। फिर आया, समय बदला, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ली, चलता गया। फिर आया MS धोनी का दौर, और MS धोनी के दौर में आप सबने देखा कि उस समय इंडिया के पास काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, और कई सारे खिलाड़ी आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा। इन सब की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया की बादशाह कायम हुई, T20 वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया नंबर वन बनी, और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे MS धोनी रिटायर हुए, फिर विराट कोहली के कंधों पे जिम्मेदारी आई। विराट कोहली के कंधों में भी शुरुआत सब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया की वही जो आदत होती है कि ये थोड़ा टाइम तक तो सही चलती है, लेकिन फिर हारना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद विराट कोहली के दौर में भी टीम इंडिया हारने लगी धीरे धीरे, टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा वो निराशाजनक प्रदर्शन करने लगी। फिर यही रीज़न हुआ कि विराट कोहली ने भी कप्तानी छोड़ दी, फिर रोहित शर्मा का दौर आया। मतलब इंडिया का जो ग्राफ है आप देखोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहा। मतलब इंडिया को अगर यहाँ पे जो काम करना है वो करना है दूसरी कंट्री में जाके। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया को टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि T20 वनडे तो इंडिया फिर भी जीत जाती है, लेकिन टेस्ट मैच जीतना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो उन्हें ट्रेविस हेड पेल देता है, इंग्लैंड में जाती है तो ये अपना बेन डकेट पेल देता है। तो बहुत ही इंडिया को यहाँ पे काम करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे, अगर इंडिया को बादशाह कायम करनी है आज से 10 से 15 सालों के लिए, कि T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तीनों में नंबर वन बनना है और दूसरी कंट्री में जाके हराना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, अपनी बॉलिंग को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि सामने वाली टीम को साला 180 रन मारे तो 180 भी डिफेंड करने हैं। ये वाली सोच होनी चाहिए, तभी जाके भारत का दबदबा कायम होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि भारत का इस समय दबदबा बने, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसी कोई टीम नहीं है जो इंडिया की टक्कर की हो, इंडिया के मुकाबले की हो।
और इस समय समय बहुत बेहतरीन है, इंडिया पे बेहतरीन टैलेंट है, यंगस्टर बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं इंडिया के पास इस समय। बस इंडिया को थोड़ा काम करना है, और जो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में हारना नहीं है। टेस्ट मैच सबसे नंबर वन फॉर्मेट है, अगर इंडिया को बासात कायम करनी है तो टेस्ट मैच को अपना किला बनाना है। अगर इंडिया ने ये कर दिया तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, और अगले 15 सालों के लिए इंडिया की बासात कायम हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया पे बहुत जबरदस्त टैलेंट आ रखा है, बहुत ही जबरदस्त। आप देख लो कितना बेहतरीन बेंच स्टेप इंडिया के पास बचा हुआ है। रिंकू सिंह अभी बाहर चल रहा है, कितना बेहतरीन टैलेंट आप देख लो। स्क्वाड में जगह नहीं बन पा रही। श्रेयस अय्यर देखो टेस्ट मैच में उसे मौका ही नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा अय्यर को क्यों टेस्ट मैच नहीं खिला रहे यार। वो वनडे में, T20 में इंडिया के लिए कितना अच्छा करता है वो मिडिल ऑर्डर में। मतलब अय्यर के होने से इंडिया कितनी स्ट्रांग हो जाती है। आप देख लो पंजाब किंग्स में ही देखो, मिडिल ऑर्डर में अय्यर आता है तो 50 रन, 60 रन, 87 रन ठोक देता है। अय्यर का आप वो देख लो ना, चैंपियन ट्रॉफी में देख लो, सेमीफाइनल में देख लो, T20 में सेमीफाइनल में देख लो, अय्यर की बदौलत ही हम यहाँ पे सेमीफाइनल फाइनल जीते थे, क्योंकि अय्यर ने 80 रन, 87 रन दोनों में मारे थे। तो यार अय्यर को ये टेस्ट मैच क्यों नहीं खिला रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कितना बेहतरीन टैलेंट है श्रेयस अय्यर। तो ये देख लो कि अय्यर बाहर है आपका, कितने सारे प्लेयर बाहर हैं, कितना अच्छा टैलेंट है इंडिया के पास। तो भाइयों ये मौका है ये यंगस्टर को साबित करने का अपने आप को। अगर ये ऐसा करते तो मैं डेफिनेटली आई एम श्योर कहता हूँ इंडिया की बासात कायम हो जाएगी, इंडिया नंबर वन बन जाएगी।